हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार आज हम लोग देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जनरल एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 कौन सा 4 का एक क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन है उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन था 5 नंबर में cos 4x कितना था? cos 4x बराबर cos 2x ना cos 4x बराबर cos 2x था, ये ना था। cos 4x बराबर cos 2x था। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इधर लाना है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? cos 4x था इधर, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ये प्लस था तो उधर ले जाएगा तो माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता उधर ले जाता तो यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है। क्या चीज? ये मान लो c है और यहाँ पे है d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है। क्या चीज का? cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन दोनों का जोड़ बटा 2, फिर साइन दोनों का घटाव बटा 2। इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा कि -2 साइन दोनों का जोड़ बटा 2, फिर साइन दोनों का घटाव बटा 2। अगर प्लस होता तो उसका अलग फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो अलग फॉर्मूला होता। ठीक ना? तो लगाते हैं फॉर्मूला वहां पे, -2 साइन दोनों का जोड़ बटा 2, यानी 4x और 2x को जोड़ेंगे। किसको? 4x और 2x को, और उसको किससे भाग देंगे? फिर साइन लेंगे, दोनों का घटाव करेंगे, 4x माइनस 2x बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख सकता है ना? ये c के प्लेस पे 4x है और d के प्लेस पे 2x है, बैठा दिया। ठीक ना? सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे -2 साइन दोनों को जोड़, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6x, और 6x का आधा करेंगे तो 3x। यहाँ साइन देखो, यहाँ पे 4x से 2x घटा देंगे तो 2x, और 2x का आधा करेंगे तो x इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आया, इतना आया। ठीक है, आया ना? तो ये -2 गुना में उधर जाके भाग करके खत्म हो जाएगा, 2 तो 0 हो जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड में है कितना हो जाएगा? साइन 3x और यहाँ साइन x इक्वल टू 0। अब दो चीज को गुना करने से क्या आ रहा है? 0। दो चीज को गुना करने से कितना आ रहा है? 0। या तो साइन 3x को 0 करना होगा या तो साइन x को 0 करना होगा, ये ना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहां से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्लियर ना? अब दो चीज को गुना करने से 0 हो रहा है, तो किसी को भी एक को 0 कर लेंगे पहले ना। दो चीज को गुना करने से 0 आ रहा है, जैसे राम और श्याम गुना 0 दिया, तो राम को एक बार 0 के बराबर करो और श्याम को एक बार 0 के बराबर। बोलो क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नहीं सर। नो डाउट। इज देयर एनी डाउट? नो डाउट। कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज को गुना करने से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो या तो साइन 3x बराबर 0 होगा या तो साइन x बराबर 0 होगा, है ना? है। तो ये -2 कहाँ गया बताओ? उधर जाकर डिवाइड होकर खत्म हो गया। ठीक है, और ये 2 लेना फिक्स है, ये 2 फिक्स है। नीचे में देखो फॉर्मूला जो में 2 है, ये फिक्स है, 2 फिक्स है, ये 2 भी फिक्स है, FIXED ये फिक्स है, और -2 भी इधर फिक्स है। ठीक है, दोनों यहाँ पे cos cos है, यहाँ बीच में माइनस रहने से माइनस साइन लेना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो हिलना डोलना यहाँ से मुश्किल है। तो दोनों को 0 के बराबर है, तो यानी कि साइन 3x बराबर 0 कर सकते हैं और साइन x बराबर 0। तो लिखेंगे इफ, अगर साइन 3x बराबर 0 हो गया, कितना? साइन 3x बराबर 0 हो गया। एक चीज में और एक फॉर्मूला याद करके रखना होगा आपको, अगर साइन थीटा बराबर 0 होता है, ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू लिखते हैं हम लोग n इंटू पाई। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा इक्वल टू लिखते हैं n पाई। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर 0, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। ठीक है ना? तो यहाँ अगर 2 थीटा होता तो 2 थीटा लिखते हैं, 3 थीटा होता तो
4x होता तो 8x होगा तो 9x होगा तो 25x होगा तो 36x होगा तो 2024x होगा तो न्यू ईयर एक्स रहेगा तो न्यू ईयर एक्स 1 जनवरी एक्स रहेगा तो पिकनिक एक्स रहेगा तो होली एक्स रहेगा तो दिवाली एक्स रहेगा तो साइन 2x रहेगा तो 2x बराबर लिखना है एन पाई लिखना होगा ये जीरो है इसीलिए इधर एन पाई लिख रहे हैं जीरो है इसलिए 2x रहेगा तो 2x हाँ बराबर लिखेंगे फिर उसमें x को निकालना पड़ेगा x को अकेले करना है x को भाग देना है बता रहे हैं देखो जैसे यहाँ साइन 3x बराबर 0 है तो यहाँ 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3x 4x होगा तो पिकनिक x होगा तो खुशी x होगा तो खुश है दुखी x रहेगा तो दुखी x लिखेंगे क्या इजिकल टू क्या एन पाई फिक्स है लेना होगा जहां पे n बिलोंग्स टू z आई या z लिखते हैं ना n किस में बिलोंग्स करेगा आई या z मतलब पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं ना तो हमें यहाँ x को अकेले करना पड़ता है x को अकेले थीटा होता तो थीटा को अकेले z होता तो z को अकेले तो x को क्या करना पड़ेगा अकेले दुकेले नहीं अकेले करना होगा x को अकेले करना होगा x को तो x को अकेले करने का मतलब ये 3 को गायब करना होगा तो x को यहां से निकालेंगे तो क्या होगा बताओ n पाई बाई 3 जहां पे n बिलोंग्स टू डिजिट तो यही एक क्या सॉल्यूशन निकला जनरल सॉल्यूशन यही एक क्या सॉल्यूशन निकला दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे बोलो समझ में जहां n क्या होना चाहिए आई या z n क्या होना चाहिए हाँ ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको सिंबल को क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू क्या सिंबल बोलते हैं बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू समझ में गया क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू तो ये एक सॉल्यूशन मिला और एक सॉल्यूशन निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन sin 3x अगर यहाँ 4x होता तो क्या होता 4x बराबर n पाई 5x होता तो 5x बराबर n पाई 6x होगा तो 6x बराबर n पाई उसमें x को निकालना तो 6 को भाग देना होगा सबके साथ यहाँ n पाई अकेले है तो अकेले के साथ भाग 2 रहता तो दोनों के साथ 3 को रहेगा तो 3 के साथ 4 को रहेगा तो 5 को रहेगा तो बोलो क्लियर है दूसरा वाला निकालते हैं ये तो सिर्फ एक को निकाले हैं किसका sin 3x वाला दूसरा वाला इधर निकालते हैं देख लो दूसरा वाला sin 3x वाला से निकाल गया अब दो चीज को गुना करने से 0 तो sin 3x एक बार 0 हो गया अब sin x को 0 करेंगे किसको करेंगे sin x को किसके हवाले करेंगे बोलो 0 के हवाले sin x को किसके हवाले कर दिए तो sin x बराबर 0 तो यहाँ x लिखना होगा है ना यहाँ थीटा रहने से थीटा लिखता y रहने से y लिखता z रहने से z t रहने से तो 2t होता तो 2t 2m होगा तो 2m 2k होगा तो 2k s होगा तो s लिखेंगे यहाँ x था इसीलिए x लिख रहा था कॉपी कर देना क्या कर देना फोटो कॉपी क्या कर देना है फोटो कॉपी कर देना है 2x रहेगा तो 2x लिखेंगे 3x रहेगा तो इधर साइन और 0 रहना चाहिए तो x बराबर क्या लिखेंगे कॉपी पेस्ट करना n इंटू पाई जहां n बिलोंग्स टू आई या z आई या z किससे सूचित करते हैं सेट ऑफ इंटीजर मतलब n के जगह क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है n के जगह क्या बोला है इंटीजर लो इंटीजर होता है 0 से दाहिना तरफ और 0 से बाएं तरफ क्लियर है तो ये एक सॉल्यूशन मिला कि नहीं x बराबर n पाई एक सॉल्यूशन मिला कि नहीं तो ये एक जनरल सॉल्यूशन मिला और ये वाला एक जनरल सॉल्यूशन तो साथ में लिख देंगे एक ही साथ जनरल सॉल्यूशन इतना होगा बोल के क्या तो आंसर तुम्हारा ये वाला भी हो गया ये वाला भी हो गया सो द जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा कौन सा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस आर बोलो x बराबर एक हो गया n पाई और दूसरा हो गया n पाई बाई 3 जहां पे n किससे बिलोंग्स करना चाहे i या तो z आई या तो z लिखो या तो i लिखो z लिखो या तो i लिखो दोनों सिंबल चलता है दोनों सिंबल चलता है तो जनरल सॉल्यूशन यही सब आ गया तुम्हारा ठीक है तो क्वेश्चंस में इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ 4x की जगह यहाँ 6x दे दिया यहाँ 4x दे दिया नया क्वेश्चन बन गया यहाँ 8x दे दिया यहाँ 4x दे दिया नया क्वेश्चन फिर से बन गया यहाँ 10x दे दिया यहाँ 6x दे दिया एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ 12x दिया यहाँ पे 4x दे दिया एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ 16x दे दिया यहाँ 12x दे दिया एक नया क्वेश्चन बन गया यहाँ cos 20x दे दिया यहाँ cos 16x दे दिया नया क्वेश्चन बन गया तो एक ही क्वेश्चन से आप यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम क्वेश्चंस यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ क्वेश्चंस
ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस को यहाँ से बनाया जा सकता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन 2 निकला, ये वाला, ठीक है ना, n पाई और n पाई बाय 3, n पाई और n पाई बाय 3। हमसे क्या पूछा था, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा, क्या, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 का। कौन सा एक्सरसाइज का, 3.4 का जनरल सॉल्यूशन, क्लास 11 मैथमेटिक्स, क्लास 11 का, क्या चीज का, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ये जो भी है सब ट्रिग्नोमेट्री का है, ये जो कॉन्सेप्ट है सबका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। तो ये साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना, कॉस का अलग रहता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can watch this type of video। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।